नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जो खूबसूरती के मामले में लगभग सभी बड़ी एक्ट्रेस को टक्कर देती है। तो एक्टिंग के मामले में सलमान खान से भी 4 कदम पीछे है। मैं बात कर रहा हूं कैटरीना कैफ के बारे में। कैटरीना कैसे इंडिया आई और कैसे वो हिंदी और एक्टिंग ना आने के बावजूद सुपरस्टार बन गई, आज इस वीडियो में बात करूंगा इसी बारे में। कैटरीना का जन्म हुआ 16 जुलाई 1983 को ब्रिटिश हांगकांग में। कैटरीना कैफ टोटल 8 भाई बहन हैं। 3 बड़ी बहनें हैं तो 3 छोटी, एक बड़ा भाई है माइकल। कैटरीना के पिता एक ब्रिटिश बिजनेसमैन थे और मूल रूप से एक कश्मीरी थे जो कई दशक पहले कश्मीर से विदेश जाकर बस गए थे। पिता का नाम मोहम्मद कैफ है और माता का नाम सुजैन, जो कि एक अंग्रेजी वकील है और सामाजिक कार्यकर्ता है। उनका अपना एक एनजीओ है। कैटरीना कैफ के माता पिता का जब तलाक हुआ था तो तब कैटरीना बहुत छोटी थी। इसके बाद सभी बच्चों को इसकी माँ ने अकेले पाला है। हालांकि इसकी जो मदर थी उन्होंने भी इसके पिता से तलाक के बाद में दूसरी शादी कर ली थी। कैटरीना ने 2009 में एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अपने पिता से कभी भी संपर्क में नहीं रही, यानी इनकी माँ ने इनको पाला था बच्चों को, और कैटरीना अपने पहले पिता से कभी भी संपर्क में नहीं रही। कैटरीना ने बताया कि ये बचपन में कई अलग अलग देशों में रही, जो कि इसके कई अलग अलग देशों में इसके फादर का व्यापार था। तो इन्होंने अलग अलग देशों में रहने का मौका मिला इसी बहाने। बचपन में अलग अलग देशों में इनका रहना पड़ा था इनको, तो इसलिए इसकी पढ़ाई वो इन सारे भाई बहनों की पढ़ाई किसी स्कूल में नहीं हुई, बल्कि होम ट्यूटर के द्वारा घर पर हुई थी। कैटरीना कैफ ने अगर स्कूल की बात की जाए तो उसने क्लास 3 तक पढ़ाई की है सिर्फ। कैटरीना कैफ जब 14 साल की थी तो उसने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था। कॉन्टेस्ट जीतने पर उसने अपना पहला मॉडलिंग असाइनमेंट भी साइन किया, जो कि एक ज्वेलरी के लिए था। इसके बाद कैटरीना ने प्रोफेशनल तरीके से मॉडलिंग शुरू कर दी। कई अलग अलग कंपनियों के लिए मॉडलिंग की और लंदन फैशन वीक में सबसे आगे मुख्य रूप से दिखाई देने लगी। ऐसे ही एक फैशन शो के दौरान कैटरीना को फिल्म निर्माता कैजात गुस्ताख ने देखा और 2003 में उसे बूम नामक फिल्म के लिए साइन किया। बूम फिल्म आप सभी को याद होगी, जिसमें अमिताभ बच्चन था, गुलशन ग्रोवर था और साथ में जैकी श्रॉफ था, जिसमें कैटरीना ने काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज किया था। इस फिल्म के दौरान ही कैट को कई और फिल्मों के ऑफर आए, कुछ तमिल फिल्मों के ऑफर भी आए और साथ में कुछ मॉडलिंग के ऑफर भी आने लगे। शुरुआती कई फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप साबित हुई तो निर्माताओं ने कैटरीना को फिल्मों में लेना बंद कर दिया। हाल ये हो गया था कि जो फिल्में कैटरीना के पास में थी ऑलरेडी, उनमें भी उसे दूसरी हीरोइन के साथ में रिप्लेस किया जाने लगा। हालांकि कैटरीना ने उस दौरान कई साउथ की फिल्मों में भी काम किया था, लेकिन वो फिल्में भी असफल साबित हुई। फिल्मों में ना लेने का जो सबसे बड़ा कारण बॉलीवुड में बताया जाता था, वो ये बताया जाता था कि इसे हिंदी नहीं आती। तभी कैटरीना पर नज़र पड़ी अपने भाईजान की। ना खुद को एक्टिंग आती है, ना कैटरीना को एक्टिंग आती है। बस यहीं से सल्लू को उसमें अपनी बहन नजर आई, अपने जैसी दिखी और कर दिया कास्ट फिल्म मैंने प्यार क्यों किया में। बदकिस्मती से फिल्म हिट हो गई। कैटरीना चुलमान को भाग गई। अब सलमान खान वहाँ पर अकेला था, ऐश्वर्या राय के प्रेम का मारा था उस दौरान, तो कैटरीना उसे पराई दुनिया में कहते हैं अपनी सी लगी। उसके बाद दोनों का अफेयर स्टार्ट हो गया। यहाँ से कैटरीना जानती थी उसे ना हिंदी बोलनी आती है और ना सलमान खान की तरह एक्टिंग करनी आती है। कैटरीना को सलमान की ज़रूरत थी देखा जाए तो, और सलमान को कैटरीना की। इसके बाद कैटरीना को लगा कि फिल्में उसको मिलती चली गई। यहाँ से जब उसने सलमान खान से दोस्ती की और जितनी भी फिल्में थी सारी बड़े एक्टर के साथ में फिल्में थी। आप इसकी शुरुआत की जितनी फिल्मों को गौर से देखो तो चाहे वो सैफ अली खान के साथ थी, अक्षय कुमार, खुद सलमान खान के साथ में बैक टू बैक फिल्में आ रही थी, तो सारी बड़े स्टार के साथ में फिल्में थी। फेक खिलाड़ी कुमार और सलमान भाईजान के साथ में बैक टू बैक फिल्में कर रही थी, तो यहीं से अफेयर स्टार्ट हुआ अक्षय कुमार के साथ। अक्षय के साथ अफेयर की खबरें इतनी ज़्यादा मीडिया में आने लगी थी कि सलमान और कैटरीना के बीच, दूसरी तरफ अक्षय व उसकी वाइफ ट्विंकल के बीच में खटपट होने लगी। एक तरफ ट्विंकल ने अक्षय को कैट के साथ में फिल्में ना करने पर पाबंदी लगा दी, तो दूसरी तरफ कैटरीना के तार भिड़े रणबीर कपूर के साथ। सलमान खान का जो कैटरीना से ब्रेकअप हुआ था वो हुआ था 2008-9 में, और यही टाइम था जब रणबीर और कैटरीना का एक दूसरे की लाइफ में आना हुआ था। 2009 में एक मूवी आई थी अजब प्रेम की गजब कहानी, जिसमें रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ एक साथ थे और दोनों का अफेयर जो शुरू हुआ था वो यहीं से शुरू हुआ था।
लेकिन आलिया भट्ट के इन दोनों के बीच में आने से इन दोनों का रिश्ता टूटा। हालांकि आलिया और रणबीर ने अपने जो रिश्ता था वो कई साल बाद में ओपन किया था, जबकि उससे कई साल पहले उन दोनों की जो है स्टार्टिंग हो चुकी थी। रणबीर के बाद कैटरीना फिर से अकेली हो गई। उसे फिर से याद आई चुलमान भाई की। हालांकि चुलमान ने इसकी दोस्ती जो है इन दोनों की कभी टूटी नहीं थी, दोस्ती हमेशा रही थी। उसका कारण मैं आपको आगे बताऊंगा कि इन दोनों की दोस्ती क्यों नहीं टूटती है और क्यों नहीं टूटी थी। हालांकि फितूर मूवी के दौरान कुछ समय के लिए कैटरीना का नाम आदित्य रॉय कपूर के साथ भी जुड़ा था, लेकिन ये रिश्ता जो है बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया था। आदित्य रॉय कपूर के बाद नंबर आया विक्की कौशल का, और फिलहाल जो है कैटरीना विक्की कौशल के साथ में ही रिलेशनशिप में है, और साथ में जो है उसकी दोस्ती चुलमान भाई से भी है। चुलमान और कैटरीना के अफेयर के दौरान कैटरीना जो है शादी करना चाहती थी, सेटल होना चाहती थी, लेकिन चुलमान को सारे मज़े चाहिए थे बिना शादी के। इसके अलावा एक कारण ये भी है कि इन दोनों का जो रिश्ता था वो वॉयलेंट के कारण टूटा था। सलमान खान सबको पता है कि वो कितना वॉयलेंस करता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में, इसके लिए वो फेमस भी है। ऐश के साथ में उसने कितनी वॉयलेंस की थी वो भी सभी को पता है। वो अपनी हर गर्लफ्रेंड के साथ में यही करता है। यही कारण था कि कैटरीना जो है धीरे धीरे चुलमान भाई से दूर होती गई, लेकिन वह जानती थी कि चुलमान से रिश्ता बिगाड़ने का मतलब है अपने कैरियर की बर्बादी। यही कारण था कि कैटरीना ने जो है चुलमान के साथ पूरी तरह से नहीं छोड़ा, सिर्फ अपना जो लव था, जो अफेयर था वो ख़त्म किया। दूसरी तरफ अगर बात सलमान खान की जाए तो उसे लड़कियों से रिलेशन बनाने के अलावा, फिजिकल होने के अलावा कुछ नहीं चाहिए। यही कारण था कि कैट और सलमान से जो है अलग होके भी सलमान के साथ थी और आज भी है। इसके अलावा एक दूसरा कारण भी है, जो ये दोनों लव बर्ड्स की तरह अलग नहीं होते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था वीडियो के कि कैटरीना कैफ की जो मदर है वो एक वकील होने के साथ में एक सोशल एक्टिविस्ट भी है, जिसका अपना एक एनजीओ है जो लंदन बेस्ड है। वो जो एनजीओ है वो सलमान के एनजीओ के साथ में इस टाइम पे टाई अप है। आज के समय में सलमान का एनजीओ कौन है, क्या करता है, उसका काम क्या है, ये आपको अच्छे से पता है, और उसमें क्या क्या काले धंधे होते हैं वो भी आपको आज की डेट में हर किसी को पता है। कुछ साल पहले तक कैटरीना की मदर का जो एनजीओ था वो मेल फीमेल दोनों लोगों में डील करता था और एडल्ट लोगों को काम सिखाता था, ताकि वो अपना खुद का छोटा मोटा रोजगार कर सके, छोटा मोटा व्यापार कर सके। यानी ये जो एनजीओ था ये बड़े लोगों को रोजगार के गुर सिखाता था। लेकिन हैरानी की बात है कि ये एनजीओ जैसे ही सलमान खान के एनजीओ से टाई अप हुआ, वैसे ही इसमें बड़े लोगों को रोजगार की जगह छोटी लड़कियों को, छोटे बच्चों को डांस और अलग अलग एक्टिविटीज सिखाई जाने लगी। यानी ये जो डील करने लगा ये छोटे बच्चों में डील करने लगा। ये एक सबसे बड़ा कारण है जो ये लोग अलग अलग रिलेशन में रह लें तो भी जो है अलग नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा कैटरीना कैफ की अगर बात करूं तो बड़े बड़े बिजनेसमैन के घर पर ये शादी ब्याह में नाचने गाने का काम करती है, बल्कि ये भी कहा जाता है कि ये पैसे के बदले में बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ में रात भी गुजारती है। ये पर नाइट जो है 2010 में 1.5 करोड़ रुपए चार्ज करती थी, जो 2010 का जो प्राइस इसका ओपन हुआ था। आज की डेट में इसका प्राइस क्या होगा वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बढ़ा है या घटा है। इसके अलावा रणबीर कपूर से रिलेशन के दौरान इसका एक एमएमएस भी वायरल हुआ था। वो भी आप सबको, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इसका एक एमएमएस काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था इंटरनेट पर, जिसमें ये एक व्यक्ति के साथ में फिजिकल हो रही थी। हालांकि कहा यह भी जा रहा था कि वो लड़का जो है रणबीर कपूर था, लेकिन उसमें कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया था। कैटरीना कैफ की आज की डेट में अगर बात की जाए तो ये हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस है। आज तक इसकी एक भी फिल्म ऐसी नहीं है जिसमें इसने, जिस फिल्म को इसने अपने दम पर हिट कराया हो या जहां पर क्रिटिक्स ने इसकी एक्टिंग की तारीफ की हो। इनके खुद के जो है खरीदे हुए क्रिटिक्स होते हैं, लेकिन बावजूद इसके कभी भी किसी क्रिटिक्स ने इसकी एक्टिंग की तारीफ नहीं की। बावजूद इसके लगातार इसको फिल्में मिल रही है, इसको काफ़ी मोटी फीस दी जाती है और ऐसे ऐसे शो किया जाता है जैसे ये 18-20 साल की कोई नई नवेली हीरोइन है जो लगातार अपने दम पर फिल्में हिट करा रही हो और दमदार एक्टिंग करती हो। इसको ऐसे शो किया जाता है। इन सब के पीछे सिर्फ एक ही वजह है और वो वजह है एनजीओ, जहाँ से छोटी छोटी बच्चियाँ कहाँ कहाँ गायब हो जाती हैं कुछ नहीं पता, कहाँ कहाँ उनको डिलीवर किया जाता है कुछ नहीं पता। सलमान का एनजीओ तो ऑलरेडी इन सब में इतना अंदर तक घुसा हुआ है। यही कारण है कि इसकी जो डिमांड है वो लगातार बनी हुई है और लगातार बनी रहेगी जब तक इन दोनों के ये एनजीओ हैं। कैटरीना के बारे में कुछ और पॉइंट्स हैं जो जल्दी ही दूसरी वीडियो में शेयर करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।